डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज के स्टडी प्लान की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट स्टडी प्लान है इंग्लिश की डायरी है, यूनिट नंबर 10, ट्रांसलेशन वंस अपॉन अ टाइम गोल्डन एग। HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपीज ओपन करें। कॉपी ओपन करने के बाद आप लोगों ने कॉपी को रेडी करना है। सबसे पहले आप लोग कॉपी पे मार्जिन लाइन लगाएंगे। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। डेट है 15.8.20, मिड में लिखें S.W और डे है आज सैटरडे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 के नीचे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसलेशन। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जबकि उर्दू को कंप्लीट सेंटेंसेस के साथ लिखते हैं। ट्रांसलेशन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्वाइनिंग राइटिंग में फिंगर गैप के साथ लिखना है, जबकि उर्दू में भी आप लोगों ने फिंगर गैप रखना है और स्केल की मदद से बिल्कुल नीट काम करना है। लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन a time an old man and old woman had a goose। एक दफा का जिक्र है, एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत के पास एक बत्तख थी। It was a very special goose। वो एक बहुत खास बत्तख थी। Every day it laid a golden egg। वो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। ये थी आप लोगों की ट्रांसलेशन जो आप लोगों ने कॉपी पे लिखनी है। ट्रांसलेशन को बिल्कुल नीट लिखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन लिखने के बाद लास्ट पे आप लोगों ने लगानी है एंडिंग लाइन। ट्रांसलेशन लिखने के बाद आप लोगों ने नोट्स की मदद से ट्रांसलेशन को या उर्दू ट्रांसलेशन को याद करना है, ठीक है। हमारा इंग्लिश का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टडी प्लान है पाक स्टडी। पाक स्टडी की आ रही है यूनिट नंबर 10, रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 10 की बुक से रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम कॉपी पे वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। आप लोग पाक स्टडी की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 42। यूनिट नंबर 10 है बीइंग गुड, अच्छे बने। रूल्स यानी कि कवानीन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो द रूल्स। इम्पोर्टेंट अहम या ज़रूरी। फॉलो मीन पैरवी, रूल्स मीन कवानीन, यानी कि कवानीन की पैरवी करना ज़रूरी है। टू बी ऑन टाइम, टाइम यानी कि वक्त, वक्त की पाबंदी करें। टू शो रिस्पेक्ट्स टू एवरी वन। रिस्पेक्ट्स होता है इज़्ज़त या एहतराम। एवरी वन हर एक की इज़्ज़त करें या एहतराम करें। टू वेट फॉर योर टर्न। वेट का मतलब इंतज़ार, टर्न मीन बारी, अपनी बारी का इंतज़ार करें। टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टेक केयर ख्याल रखना, थिंग्स चीज़ों का ख्याल रखें। टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, साफ़ सुथरा, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। टू वर्क हार्ड एंड बी गुड। वर्क हार्ड सख्त मेहनत या सख्त काम, और बी गुड अच्छा बने, सख्त काम करें या मेहनत करें और अच्छा बने। वी हैव रूल्स टू कीप अस सेफ। हमें महफूज रहने के लिए रूल्स को अपनाना है या कवानीन की पैरवी करनी है। डू नॉट प्ले विद मैचिस, माचिस के साथ नहीं खेलें। क्रॉस द रोड इन अ सेफ प्लेस, सड़क को महफूज जगह से पार करें। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 43। मैनर्स यानी कि आदाब। डू यू नाउ व्हेन टू यूज़ दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। क्या आप जानते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे है थैंक यू, ठीक है, यानी कि जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, वापस करते हैं, तो हम थैंक यू बोलते हैं, यानी कि आपका शुक्रिया। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी,
यानी कि मुआज़रत। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन, बेग मीन मांगना, पार्डन मीन माफ़ी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, ये थी आप लोगों की बुक की रीडिंग। अब चलते हैं हम पाक स्टडी की कॉपी वर्क की तरफ। आप लोग अपनी पाक स्टडी की कॉपी ओपन करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी को रेडी करना है। सबसे पहले हम लगाएंगे मार्जिन लाइन 1 फिंगर की गैप से, उसके बाद डेट लगाएंगे 15.8.20, मिड में लिखेंगे SW और डे है सैटरडे। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में लिखना है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 तो हम लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, मिड में आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है, हेडिंग लेनी है WM यानी कि वर्ड्स मीनिंग की। वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं। जॉइनिंग राइटिंग में बिल्कुल नीट काम करना है। फर्स्ट वर्ड है RESPECT, रिस्पेक्ट। इसका मीनिंग है इज्जत। आइन जेद इज्जत, इज्जत मार्जिन लाइन के साथ से आप लोगों ने लिखना है मीनिंग्स को। नेक्स्ट है TID वर्ड टाइडी, टाइडी मीन साफ। स्वाद साफ, ऐसा की साफ। WORK वर्क, वर्क मीन काम। काफ अलिफ काम, मिसा की काम। PLACE प्लेस, प्लेस मीन जीन, गाफे का जगह। लास्ट वर्ड है ROAD रोड, रोड मीन सड़क। सिंगल सड़क, क्या की सड़क। ये थे वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद लास्ट पे आप लोगों ने लगानी है एंडिंग लाइन। बिल्कुल नीट राइटिंग पे काम करना है और वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, हमारा पाक स्टडी का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लास्ट स्टडी टाइम है उर्दू। उर्दू की जारी है सबक सवाल मश्क किताब पर करनी है। आप लोग अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 37 ओपन करें। सबक सवात की मश्क हम करेंगे। आप लोगों ने बुक पे काम करना है, पेंसिल को शार्प करते हुए आप लोगों ने बिल्कुल नीट राइटिंग में स्केल से काम करना है। ठीक है, नंबर 1 है जवाब दें, बहारों की वादी से कौन सी वादी मुराद है। इसका आंसर लिखेंगे हम बहारों की वादी से मुराद खूबसूरत वादी है। नंबर 2, ये वादी कहाँ वाक़या है। आंसर, ये वादी सवात में है। नंबर 3, मेवों की वादी के क्या मानी है। फलों की वादी मुराद है। नंबर 2, हर्फों को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। हमें हर्फ दिए गए हैं, हमने इनको जोड़ के लफ्ज़ बनाना है। जीम है अलिफ नून गुन्ना, जीम है लिफा नून गुन्ना जहाँ। सीन वाव अलिफ ते, सीन वालिवा ते साकिन सवात। क्याफ है अलिफ नून गुन्ना, क्याफ है लिफा नून गुन्ना कहाँ। अलिफ ये सीन छोटी ए, अलिफ ये ए, सीन छोटी ए सी, ऐसी। क्वेश्चन नंबर 3 है खाली खानों में दिए हुए अल्फाज के वाहिद लिखे हैं। एक मिसाल दे रखी है, यहाँ पे हमें जमा दिए गए हैं, हमने इनके वाहिद लिखने हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल है पहाड़ों, पहाड़ों का वाहिद होगा पहाड़। ठीक है, चनारों, इसका वाहिद लिखें चनार। बहारों, बहार। झीलों, झील। फूलों, फूल। नहरों, नहर। क्वेश्चन नंबर 4, नज़म में से ऐसे 4 अल्फाज चुनकर लिखें जिनके आखिर में नून गुन्ना आता है। चे नून अलिफ ना रेवा रो नून गुन्ना चनारों। नून ज़ोइलिफ ज़ा रेवा रो नून गुन्ना नज़ारों। तेलिफ ता रेवा रो नून गुन्ना तारों। लम्हे लह रेवा रो नून गुन्ना लहरों। इस पेज का काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 5 है जिन लफ्ज़ों की आवाज़ एक जैसी हो इन्हें हम आवाज़ लफ्ज़ कहते हैं। जैसे चनारों, बहारों, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। नीचे हमें दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, हमने उनसे मिलते जुलते हम आवाज़ लफ्ज़ जो हमने सबक पढ़ा है, नज़म पढ़ी है, उसमें से देख के लिखने हैं। यहाँ पे है नज़ारों, नज़ारों का जो हम आवाज़ लफ्ज़ है वो है बहारों। चनारों, बहारों। नहरों, लहरों। फूलों, चनारों, चश्मों, नहरों, किरणों, तारों। नेक्स्ट है सरगर्मियाँ। नंबर 1, 4 फलों के नाम लें। आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर नीट राइटिंग में लिखना है फलों के नाम।
अलिमदा मीम साकिन आम, मीम अलिफ मा लाम टेलिफ्टा माल्टा, अलिमद आ रेवाड़ू आड़ू, अलिफ नून अलिफ ना रे साकिन अनार, और लास्ट है अलिफ नून गावा गू रे साकिन अंगूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4 फूलों के नाम लें। गाफ लाम अलिफ ला बे साकिन गुलाब, मीम व मो ते ये अलिफ या मोतिया, सीन व सू रेजिम रज सूरज, मीम खेछुड़ी खी मक्खी सूरज मक्खी, चेनू चन बे ये बी लाम छोटी ली चंबेली, और लास्ट है रेलिफ रा ते साकिन रात क्या छोटी की रात की, रेलिफ रा नून छोटी नी रानी रात की रानी। स्टूडेंट्स ये था हमारा उर्दू का बुक वर्क। आप लोगों ने बुक पे बिल्कुल नीट काम करना है और तमाम काम आप लोगों ने अच्छी तरह से याद भी करना है। स्टूडेंट्स हमारा आज का स्टडी प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेरेंट्स बच्चों को अपने ज़रिए निगरानी काम करवाएंगे और याद भी करवाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी प्लान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।